नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार एनजी स्कॉलर्स में। आज की जो मैं क्लास या चीजें डिस्कस करने वाला हूं, एक छोटा सा मेरा चीज है कि नीट में सीट पक्की हो जाए, ऐसा हम क्या स्ट्रेटेजी लगा के चले, किस तरीके से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि चीजें हमारे ऊपर ओवरलोड भी ना हो, हावी भी ना हो और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, चांसेस भी पूरे हो जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए हमारे अंदर कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल खुला खेलेंगे। ठीक है, टेंशन तो लेनी नहीं है। अब अपने को जो सबसे पहला काम करना है, ये चीजें देखनी कि हमें कितने टाइम में अपना सिलेबस या अपनी चीजें कवर अप करनी है। तो देखिए, हमें जो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आज से ही की मैं बात करूं कि आज से अगर स्टार्ट करना है तो हम आज की ही डेट लिख के चल रहे हैं और 31 जनवरी तक या उससे पहले पहले तक अपने को सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे कि आपके पास में 21 जून से लेकर 31 जनवरी तक 28 वीक्स बचते हैं, 28। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट 28 नहीं बचेंगे, 30 के अराउंड बच रहे हैं, लेकिन मैंने 28 इसलिए लिखे ताकि कम टाइम में लिख के चलूं, ताकि चीजें कवर अप विद इन टाइम हो जाए। ठीक है, 28 वीक में 28 चैप्टर निपटाने एनसीईआरटी के, अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 चैप्टर है, तो 28 वीक में खत्म करने हैं। उसके बाद में मुझे हर संडे में क्या क्या करना है, हर संडे आपको एक डाउट सेशन लाइव, एक डाउट सेशन है जो कि आपको लाइव अटेंड करना है। और वो किसका होगा तो मैं आपको बता दूं, देखो फिजिक्स के लिए तो मैं हूं, अपने इस परिवार में निर्वाण एनजी स्कॉलर्स में आपको मिल जाएगी हर संडे डाउट सेशन मिलेगा, Q&A टाइप का। आप वहां पे कोई भी जो क्वेश्चन आपके होंगे टेलीग्राम पे भेज दिए ना साथ के साथ, और हम आपको तुरंत के तुरंत सोल्यूशन उसमें बताते रहेंगे कि क्या आपने इसमें गड़बड़ करी, कहाँ इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें और क्या करना है कि जी आपको प्रैक्टिस पे भी फोकस करना है, प्रैक्टिस ऑन पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज। जो पीवाईक्यूज है पिछले साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं अब तक नीट में, उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है प्रैक्टिस सर? हमें तो नहीं करनी अभी, क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे कर लेंगे? तो सुनो, किसी भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने का कई मतलब होते हैं। एक तो मतलब ये कि आप उन क्वेश्चंस का लेवल समझ सकते हो कि किस लेवल से, किस तरीके से, किस फॉर्मेट पे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो पता चल जाएगा। इजीली हम अपनी मेहनत में चार चांद लगा सकते हैं, है ना। हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें कहाँ पे कौन सा गियर चेंज करना है मेरे यार, सब इजीली हो जाएगा। अभी हम मिलेंगे कहाँ पे कि सर पीवाईक्यू हमें इतनी सारी बुक खरीदनी पड़ेगी, फिर नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, इन तीनों का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हमने जब से नीट के एग्जाम शुरू हुए तब से लेकर अब तक के 2025 तक के एग्जाम्स क्वेश्चंस उस पीवाईक्यू में हमने डाल रखे अपनी एप्लीकेशन में, और हमारी उस एप्लीकेशन का नाम निर्वाण गुरुकुल है। आप वहां पे उसको डाउनलोड करिए। उस एप्लीकेशन में राइट साइड में नीचे की तरफ एक पीवाईक्यू करके टाइल होगी, पीवाईक्यू, उस पर जब आप क्लिक करेंगे वहां पे मिल जाएगा नीट पीवाईक्यू। नीट पीवाईक्यू के अंदर आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहां पे जाकर के आप उसके पीवाईक्यूज को अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर वाइज होगा सब कुछ। ठीक है, यानी कि जैसे मान के चलो आपने इस वीक में आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से टॉपिक वाइज आपको उसमें पीवाईक्यूज मिलेंगे। उसमें लिखा हुआ होगा कि कौन से ईयर में पूछा गया है। बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस को टॉप पे लेके जाएंगे, चिंता ना करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे की मैं बात करूं कि जी हमें और क्या क्या करना पड़ेगा, कि आपको हर संडे चैप्टर वाइज टेस्ट मैं लेने वाला हूं आपसे। हर संडे को मैं एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा अपनी एप्लीकेशन पे, निर्वाण गुरुकुल वाली पे ही, जो कि आपको विदाउट एनी कॉस्ट होगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तब तक। हाँ, तो डेली यानी कि हर संडे, हर संडे, एवरी संडे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होने वाला है एप्लीकेशन पे विद इन टाइम। और मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए ही होने वाले हैं, फिजिक्स के ही होंगे जो भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। कारण क्या है भैया, मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा अभी हमारे चैनल पे, सिर्फ फिजिक्स ही होगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्यार मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आपको आपके प्यार में चार चांद लगा करके वापस करते जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के और टीचर्स भी हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, चिंता ना करो, लेकिन परफेक्ट और एक्सपर्टीज लेकर आएंगे बिल्कुल हर चीज में। अब दूसरी चीज कि अगर सर हमारे क्वेश्चंस में कुछ डाउट रहा, मान के चलो आपने जो प्रैक्टिस सेट दिया या संडे को जो हमारा टेस्ट लिया, उस टेस्ट में
कुछ डाउट रहे हमारे क्वेश्चन में, तो उन डाउट्स को हम कहाँ पे कैसे शेयर करेंगे? आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में, एप्लीकेशन के थ्रू ही आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाउट ग्रुप, वहां पे जाकर के आप अपने क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है या फिर फोटो क्लिक करके आप उसमें शेयर कर सकते हो। मैं तुरंत का तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ हर शाम उसमें आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। हर शाम को एक फिक्स टाइम रख लेंगे कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या चीज अपने को करनी है, हमने 31 जनवरी तक का टाइम बनाया था। फरवरी और मार्च में क्या करना है, तो फरवरी और मार्च में जब अपने पास में, यानी कि एक जनवरी के बाद में जो 2 महीने बचेंगे, फरवरी और मार्च, इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। अब रिवाइज क्या करेंगे और प्रैक्टिस क्या करेंगे, तो सुनो, रिवाइज कुल मिलाकर के उन चीजों पे करना है जो कॉन्सेप्ट आपने नए पढ़े थे, क्योंकि जो पुराने पढ़े थे वो तो आपको याद है ही, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। जो आपने नोट करके चीजें लिखी थी कि हाँ यार ऐसा भी होता है क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ग्रेविटी हमेशा माइनस लेनी है, तो ये जो टाइप वाली चीजें हैं एकदम नोट करने वाली चीजें, उनको रिवाइज करना है। प्रैक्टिस किस पे करना है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। जितना हो सकता है उतना क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आपने को अपने आप को ना, हमें पढ़ने की स्किल अच्छी नहीं करनी, जो हमें पढ़ना है, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, तो प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस पे ही लगानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट कितना ही पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चंस से ही कॉन्सेप्ट इजी सॉल्व होगा या समझ में आएगा, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस का आपको करना है। और मैं जो ये बात बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता के चल रहा हूँ, ये हर सब्जेक्ट के लिए मान लेना। ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए बता के चल रहा हूँ, ये सभी के लिए है स्ट्रेटेजी। अब बात करेंगे अप्रैल के लिए, कि अप्रैल में क्या करेंगे, प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट। यहाँ पे जो बालक गलती करते हैं ना, वो ये गलती करते हैं कि जी मैं सारे के सारे फॉर्मूला पढ़ लूं, सारे फॉर्मूला रट लूं, एक कागज पे लिख लूं। भैया घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, क्योंकि फॉर्मूला पूछे ना जाते। सही बात है, मैं सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूं। देखो मैं बहुत इन चीजों को जमीनी स्तर पे जाकर के मैंने रिसर्च करी, एनालाइज करी है, तब ये चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट पे। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे, मैच द फॉलोइंग वाले हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो गए, आपका एक वो भी होता है रीजन असर्शन वाले हो गए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दूसरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वे भी होते हैं जिनमें आप किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू की यूज ना करना पड़े। जैसे मैं कहूं कि कूलाम्स लॉ में अगर मैं दो चार्जों को बीच में, उनके बीच की डिस्टेंस डबल कर दूं, तो उनके बीच का फोर्स कैसा हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सीधा कॉन्सेप्ट पे बेस है भाई, सीधा बता दोगे कि 1/4 हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें पकड़ बनानी है अपने को। अगर आपने यहां पे पकड़ बना ली ना, सही बता रहा हूं, कहीं मार नहीं खाने के। दूसरा, इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, ग्राफ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा। हर चीज के ग्राफ के रिलेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी कि अगर मैं इनके बीच का जो ग्राफ अगर बनेगा, तो उन ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, ठीक है। ये अप्रैल के मंथ में। और जब इतना काम हो चुका होगा भाई साहब, मजे आ जाएंगे। और मजे में और 4 चांद कैसे लगाए जाएंगे, ये जी पढ़ना कैसे है, कितना टाइम, कब कब कैसे कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए भी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी वही है। देखो शुरुआत से हम क्या करते हैं कि एकदम बहुत तेजी से चलने लगते हैं, शुरुआत से पूरी जान लगा करके, और एंड में जाते जाते थक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक रील, एक शॉर्ट्स वायरल हो रही है कि एक कप की लाइन इधर होती है, एक कप की लाइन इधर होती है, दो बच्चे होते हैं अलग अलग, एक जो एंड से शुरू करता है, एक स्टार्टिंग से शुरू करता है। स्टार्टिंग से शुरू करने वाला हार जाता है, एंड से शुरू करने वाला जीत जाता है। उसका एकमात्र कारण, उसको पता है कि भैया मैं एंड से शुरू करूंगा तो मुझे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और ज्यादा डिस्टेंस के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर पहले ही रहेगी, बाद में तो एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो वो अपनी ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने में, ताकि जब पास आ जाए तो जल्दी जल्दी भी हो जाए। लेकिन वहीं जो दूसरा वाला बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले ज्यादा एनर्जी के साथ में पास वाली डिस्टेंस को कवर करता है, जिससे कि उसकी सारी की सारी एनर्जी पास वाली डिस्टेंस में खर्च हो जाती है, और लास्ट में उसके पास एनर्जी कम बचती है, जिसकी वजह से दूर वाली डिस्टेंस में वो खुद पहले से पहले थकान ज्यादा मान लेता है और टाइम ज्यादा लग जाता है। ये प्रॉब्लम होती है। तो वही फंडा अपने को यहाँ पे लगाना है कि हमें
जब हमारे पास में भी एनर्जी ज्यादा है तो उसको इस तरीके से मेंटेन करके चलना कि वो एनर्जी हमारे ऊपर हावी भी ना हो, हम पागल भी ना हो, पढ़ भी लें और डिमोटिवेट भी ना हो। अब इस डिमोटिवेशन को बचाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल फंडा यही है। टाइमिंग आपकी जो रहने वाली है 31 जनवरी तक, जनवरी तक की टाइमिंग आपको मैं बता रहा हूं। 24 घंटे आपके पास होते हैं, 6 घंटा रात में सोइए, 1 घंटा दिन में सोइए। सर दिन में क्या सुला रहे हो, इसलिए सुला रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा हो सकता है उतना फ्री फील करा सके। अगर दिमाग पे आपने ये लोड रखा ना, यार मुझे ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, ये पढ़ना, और राम कैसे करूं, अब कैसे होगा, भाई साहब कुछ भी ना कर पाओगे। दिमाग तुमसे पहले आराम से बैठ जाएगा। तू एक काम कर, तू कर ले, मैं कुछ कह ही ना रहा, अब सच बता रहा हूं। ज्यादा बेहतर यही है अपना एक तरीका हो शुरुआत से। जब शुरू शुरू में पढ़ना स्टार्ट करोगे, रात में 6 घंटे की नींद लो। अभी आप अगर 8-9 घंटे सो रहे हो ना, 6 घंटे सो रात में, अब दिन में नींद चढ़ेगी, उस नींद को 1 घंटे में पूरी कर लोगे। क्योंकि दिन में जब आप आदमी सोता है वो उतना टाइम नहीं सो पाता जितना टाइम रात में सो जाता है। इसीलिए दिन में 1 घंटा, रात में 6 घंटा सो। दिन में 1 घंटा तब सोना जब आपको लगे कि अब दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, भाई साहब बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है। ये प्रोसेसर है भाई साहब, ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद में कोई चीज काम नहीं करती। आपने देखा होगा टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम जब ओवर हीट हो जाते हैं तो वो अपने आप को ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर लेते हैं या फिर शट डाउन कर देंगे। हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भाई साहब हमारे बस की ना बिल्कुल भी। यही फंडा है। तो अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल फ्री फील होकर के 6 घंटे सो, 1 घंटा सो, ठीक। अब ये जो 4 घंटे मैंने अलग से लिखे हैं, उठने में, नहाने धोने, खाने पीने, टहलने, बात करने, बाबू सोना मोना करने में चला जाएगा 4 घंटा वेस्ट आपका। अब जो बाकी की चीजें हैं, बात करते हैं सब बाकी के 12 घंटे के लिए। 7 4 11, सॉरी 12 मान लो, तो हमारे पास में 12 घंटा बचे। अब 12 घंटे के लिए हमें काम करना है। 12 घंटे के लिए ये रहा पूरा स्टडी प्लान। आपको फिजिक्स अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है करिए मेहनत, टाइम बढ़ा लो, और एक साथ कभी मत पढ़ना। कभी सोचोगे जी पूरा पूरा 4 घंटा पढ़ लूंगा, अभी के अभी कुछ भी ना पढ़ पाओगे, सच में कुछ ना पढ़ पाओगे। 2 पेज पढ़ पाओगे बस 4 घंटा में, और कुछ ना हो पाएगा भाई, ऐसा नहीं होती पढ़ाई। 3 से 2 घंटे के बीच का, 3 से 2 घंटे के बीच का, 3 से 2 घंटे के बीच का टाइम अपनी अपनी सेहत के हिसाब से यहाँ पे टाइम आप एडजस्ट करिएगा। लेकिन मिनिमम टाइम 2 घंटे रहे, मैक्सिमम 3 घंटा रहे। मैक्सिमम आप ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी में 2 घंटा मैक्स रहना है बस। कंसिस्टेंसी 2 घंटे की रहनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। 2 घंटा पढ़ने के बाद में 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस 15 मिनट के ब्रेक में पानी पीजिए ठीक ठाक, जितना पी सको, पर इतना ज्यादा पानी मत पी लेना कि आलस आ जाए, क्योंकि पानी पीने से भी आलस आता है। दूसरी चीज, पानी पीने के बाद में 15 मिनट अपने लिए वो गाने सुनो जो गाने तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स फील करा सके। अगर तुम्हारा दिल टूट गया हो तो भैया बेवफाई वाले गाने सुन लेना, वरना गुलजार छानीवाला के गाने सुन लेना, मासूम शर्मा के गाने सुन लेना जो जोश भर दे, या देशभक्ति के गाने सुन लेना 15 मिनट के लिए बस। 2 घंटा पढ़ने के बाद में 15 मिनट गाने सुनना, लीड लगा करके दुनिया को भूल जाओ, कौन क्या कह रहा है, भौंकता रहा जो भौंक रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठो। अब जब पढ़ने बैठोगे तो वो जो सारी चीजें आपने अभी सुन रहे थे सब भूल जाना, ये पढ़ने पे ध्यान दो। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, यकीन मानना, जब दिमाग रेस्ट ले लेकर के काम करेगा ना, भाई साहब दिमाग आगे से आगे चलेगा। जो तुम 4 घंटे में लगातार नहीं पढ़ सकते थे, वो तुम 3 घंटे में पूरा पढ़ लोगे, और याद भी रहेगा। अब जो चीजें तुमने यहाँ पे पढ़ी हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, एक छोटा सा अपनी पास में पॉकेट डायरी टाइप की रखे करो, पेन या पेंसिल से बहुत छोटा छोटा उस पर लिखो। नोट करने वाली चीजें कौन सी, वो चीजें जो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे डर है कि मैं इसे भूल जाऊंगा, तो ज्यादा बेहतर उसको एक नोट डाउन कर लो डायरी पे। जब आप उसको नोट कर लोगे, उस पेज को फाड़ के अपनी पॉकेट में रखो। अब जब आप अगली बार जब रेस्ट करने के लिए गाने सुनोगे, एक बार देख लो, गाने सुनो, आंखों के सामने लेकर आ जाओ। मम्मी ने किसी सामान के लिए भेजा है दुकान पे कि भैया वो सामान लेकर आना है, रास्ते में जा रहे हो, देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा दुनिया ये तो कहेगी ज्यादा पढ़ा लिखा बन रहा, क्या फर्क पड़ रहा अपने को, ना हमारा वजन कम हुआ, ना लंबाई कम हुई, ना दिमाग कम हुआ। जिसको जो भोंकना भाई भोंकता रहो, अपने को, हमें सिलेक्शन हमें लेना, तुम्हें थोड़ी लेना है, तो तरीका हमारा होगा ना फिर। भाई पर्ची पे लिख लिख करके अपने याद करो। बचपन वाली, जब मैं खुद करता था, मैं आपको बता दूं,
IIT जेई मेन 2014 का एग्जाम क्वालिफाइड हूं बिना किसी एक्सटर्नल कोचिंग के, और उस टाइम पे कोचिंग वगैरह कुछ ऐसा था नहीं, ऑफलाइन कोचिंग थी, ऑनलाइन का तो कोई जमाना ही ना था 2014 में। मैंने अपने तरीके यही करा है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, फ्रेश होने के लिए भी जा रहे हैं ना, तो वहां भी पर्ची साथ में लेके जाते थे, क्योंकि मोबाइल तो उस टाइम पे घर वालों ने दिया नहीं था। तो पर्ची पे लिख के जाता था कि कोई क्वेश्चन डाउटफुल है या फिर कोई चीज याद करनी है, आराम से नीचे अपना अलग प्रोसेस चल रहा है, ऊपर अपना याद हो रहा है। भाई तगड़ा सीन। इसी तरीके से जुनून चाहिए अपने को। देखो, नंबर सिलेक्शन तुम्हें अपने लिए लेकर आना है, जुनून तुम्हारा अपना होना चाहिए। दूसरे के कहने से भड़काई आग में मत कूदना। अब उसके बाद में, यहां तक करने के बाद फिर अगले महीने में क्या करना है, मार्च के लिए, फरवरी मार्च में 16 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और 16 घंटे पढ़ाई किस तरीके से करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनकी अकॉर्डिंगली, कैसे कि जो वीक है उसको थोड़ा कम टाइम देना, जो आपको लगता है कि मजबूत है उसको और मजबूत करना। क्यों? क्योंकि जो मजबूत है ना, उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी छूट गया तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसको और ज्यादा मजबूत करो। और जो कमजोर है उसको एवरेज पे लेकर आ जाओ बस। ये कोशिश मत करो कि मैं तीनों को बराबर लेकर आ जाऊं। भाई अगर तीनों को बराबर लाने के चक्कर में लगे रहे ना, तो लुटिया डूब जाएगी, पक्का निश्चित है। क्योंकि आप ऐसे समझ के चलो ना कि जब तीन लोग रेस में दौड़ रहे हैं, एक बहुत आगे पहुंच गया, एक बीच में चल रहा है, एक सबसे पीछे रह गया। अब आप ये सोचते हो कि जी मैं सबसे पीछे वाले को भी आगे लेके चलूं, तुम अपनी खुद की रेस भी भूल जाओगे, खुद भी पीछे हो जाओगे। तो ज्यादा बेहतर है ऑन एन एवरेज कर लो। जो ज्यादा भाग रहा है ना उसको और भगाओ कि साला ये तो फर्स्ट आ ही जाए, इसमें एक नंबर भी ना छूटे मेरा। जो एवरेज चल रहे हैं उनको एवरेज पे लेकर आ जाओ बस, कि बिल्कुल मट्टी ही खराब ना हो बस, है ना। ऐसा ना हो कि जी फेल ही हो जाओ, ऐसा नहीं होना, कि उसमें एवरेज पे लेकर आ जाओ बस। अब सोने की बात करें इसमें, कि सोना कितना टाइम है, 8 घंटे सोना है, टोटल 8 घंटे 24 घंटे में से। अजी हाँ, हाँ सर पहले तो आपने 7 घंटे बताया था, हाँ अब 8 घंटे बता रहे हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, 8 घंटे स्लीपिंग और वेस्टेज दोनों है। वहां 4 घंटे वेस्ट था, 7 घंटे सोना था, 7 4 11 घंटे थे। यहाँ पे 8 घंटे के अंदर आपको सोना भी है, वेस्ट भी करना है। वेस्ट मतलब आपको नहाना धोना, फ्रेश होना, खाना पीना, ये सारे जो डेली जो काम है आपके वो करने हैं, प्लस सोना भी है। इसके बाद का आपको ये टाइम पूरा पढ़ना है। पढ़ने का पैटर्न वही, वहां पे आप 2 घंटे के बाद ब्रेक ले रहे थे, यहाँ पे आप 3 घंटे के बाद ब्रेक लेना। 3 घंटे के बाद ब्रेक लोगे, आधे घंटे का लेना। आधे घंटे में गाना सुनना, खाना पीना, अपनी मनपसंद चीजें करना जिनमें दिमाग को रिलैक्स मिलता हो, ये जरूरी है। आप ये करना और फिर मुझे बताना कि जी पढ़ने में वो चीजें याद रही या ना रही। और पर्ची बना बना करके याद करना मेरे दोस्त, क्योंकि लिख करके करा हुआ याद कभी नहीं भूल सकते तुम जिंदगी में भी। जो चीज तुमने एक बार लिख ली, याद कर ली, फिर नहीं भूल सकते भाई, कभी भी नहीं भूल सकते। तो लिख लिख करके याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अप्रैल में क्या करोगे, अप्रैल के लिए सिंपल फंडा मैंने यहां लिखा है। पूरा 24 घंटा तुम्हारा अपना, एक महीना तुम भूल जाओ दुनियादारी क्या है। कहीं कोई एक्सपायर हो गया, कहीं कोई किसी की शादी है, कुछ भी हो, XYZ, तुम्हें मतलब नहीं, तुम्हें छोड़ देना सब चीजें, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, सपना तुम्हारा है, जीवन भी तुम्हारा बनने वाला है। इसमें क्या करेंगे अप्रैल में, बुक्स मत पढ़ना बिल्कुल भी, बुक मत पढ़ो बिल्कुल भी। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज क्लियर है अब अप्रैल तक। अपने को फोकस करना है क्वेश्चंस लगाने पर, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज्यादा लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। गूगल से निकालो, किसी की एप्लीकेशन से निकालो, किसी का टेस्ट सीरीज दो, कुछ भी करो XYZ, पर भाई क्वेश्चंस लगाने तगड़े करके, ना जाने कुछ नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट्स के सिखा जाए जाते टाइम पे। दूसरा, टाइम लगा करके क्वेश्चन डेली करने हैं। एक सेट ऐसा तैयार करके चलना है पूरा का पूरा, कि जी हमें पूरा एक सेट विद इन टाइम सॉल्व करना है, इस तरीके से। ठीक, अब आगे आपको टाइम लगा करके ये सारे के सारे काम करने हैं आपको, ताकि अपने आप को रैंक पे ला सको, कि आज हमारी रैंक ये है हमारी नजर में, इसके बाद क्या है। और मैं आपको बता दूं, ये विद इन टाइम वाली जो है ना, यानी कि टेस्ट सीरीज जो है, वो हम अपने एप्लीकेशन पे शुरू करेंगे, टेस्ट सीरीज दबा करके, तगड़ी करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम्हारा भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मेन बात है, वो मेन बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम अपने चैनल पे यानी कि एनजी स्कॉलर्स पे कब से स्टार्ट करेंगे, 21 जून से स्टार्ट करेंगे नीट की पहली क्लास। लेकर के देखना, मजा आ जाएगा डेफिनेटली। दूसरी चीज, सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन डीप पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे,
सिलेबस के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज, क्वेश्चंस भी साथ के साथ करेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको अगर हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलनी है या कहाँ जैसे अभी आपको ढूंढनी है, आप हमारी एप्लीकेशन या दूसरा चैनल यूट्यूब का या व्हाट्सएप चैनल या फिर आपका हमारा टेलीग्राम चैनल, जो भी हमसे रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको इस क्यूआर कोड से मिल जाएंगी। आप इस क्यूआर कोड को एक बार स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद में पूरा का पूरा एक पेज खुलेगा कि आपको उसमें से कौन से ऑप्शन पे जाना है। आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना है, आपको हमारे यूट्यूब पे जाना है, आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाना है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाना है, आपको हमारे पास आना है, सारी चीजें मिल जाएंगी इसको स्कैन करके। तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं, वेट करिए 21 जून तक का। 21 जून को हमारे शाम को 8:30 बजे आपके सामने क्लास लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।